Okay. So today we are going to do this chapter, which is 1.3 on Wings of Courage. Warming up, let us see that. The ranks of officers in Indian Army, Navy, and Air Force are jumbled up. Discuss with your group and put them in appropriate boxes. ठीक है, यहाँ पे ranks दिए officers के. Indian Army में जो ranks होते हैं, Navy में जो ranks होते हैं, Air Force में जो ranks होते हैं. So these all are the ranks which are being given in all of these forces. आप लोगों को क्या करना है? You need to categorize. Like Army में कौन सा rank आता है, Navy में कौन सा आता है, and Air Force में कौन सा आता है. वैसे. So anyone who knows about this? चलो, warming up है ना, but अपन last में करेंगे. Anyone who's trying to say answer? या बोलो आदित्य. मैं नहीं मिस बोला. हाँ बोलो ना. Did मैं you बोला say कि मुझे something? Sorry, I cannot hear what you said. मैंने बोला कि मुझे मालूम नहीं है. Okay, no problem. वही वार्मिंग अप है, बट हम लोग लास्ट में करते हैं. वंस वी गो थ्रू दिस चैप्टर तो अच्छे से समझेगा. नाउ दिस चैप्टर ऑन विंग्स ऑफ करेज, दिस इज अबाउट एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह. ठीक है, इनके बारे में ये पूरा चैप्टर है बच्चा लोग. बट द प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज एंटायर थिंग, लाइक उनके अचीवमेंट्स यहाँ पे वी विल सी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक उनका चाइल्डहुड से लेके लास्ट तक उन्होंने क्या क्या अचीव किया, what all problems he faced, everything we are going to do in this chapter. But one thing which was a little tedious for me was कि यहाँ पे है ना सारी चीजें उन्होंने जम्बल करके रखे. Like यहाँ पे first paragraph में they say about maybe his achievement, and फिर नीचे वापस कोई achievement, फिर बचपन, फिर वापस कुछ. तो everything is not in a proper order. So what I have done, actually I wanted to create a PPT but I didn't get time. तो मैंने ना मैंने से हाईलाइट करके रखा है, तो हम वैसे स्टार्ट करेंगे. सो इट वुड बिकम इजी फॉर अस. लाइक लाइन सर के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या अचीव किया वो सब हम लाइन सर देखेंगे on from this 3 pages only. But the thing is, जहाँ पे उनका स्टार्टिंग पार्ट होगा ना वो वहां से हम स्टार्ट करेंगे. समझा? बिकॉज यहाँ पे कैसे सी ओवर हियर यू विल सी के यहाँ पे 2002 की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो वापस 1965 में पहुंच गए, फिर 1944 में चले गए. वैसा है. सो इट इज इन अ जम्बल्ड फॉर्म. तो हम लोग वैसे करेंगे. चलेगा ना वैसा? Yes, miss. Okay. चलो. So today we are going to learn about Marshal Arjun Singh. Now Marshal क्या होता है बच्चा लोग? किसी को ये पता है? What do you mean by Marshal? अर्जुन सिंह उनका नाम है. So what do you mean by Marshal? Anyone? ये नाम आप लोग ने सुना होगा बहुत बार. Miss, it is his designation. क्या बोल रहे हो बच्चा? इट इज अ डेजिग्नेशन, राइट? किसके लिए देते हैं? मिस रैंक नहीं तो पोजीशन के लिए. या एक पोजीशन देते वैसे. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, इट इज एन ही इज एन आइकन ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री who will always be remembered as a war hero who has successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. अभी जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा ग्लिम्स बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, वैसा है. सो ही वाज एन आइकन ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री. ठीक है, कि हमारे इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के एक बहुत बड़े फेमस आइकन है. लाइक एनीवन हु इज कनेक्टेड टू मिलिट्री, वो उनको लाइक ही नोज दिस पर्सन. वैसे हमारे लिए शायद ये नाम पहली बार वैसा होगा, बट फ्रॉम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू मिलिट्री कैटेगरी, उनके लिए इट इज अ यूज टू नेम. वैसे he will always be remembered as a person, war hero. Why? Because उन्होंने जो हमारा IAF, now young IAF, what is IAF बच्चा? IAF over here is Indian Air Force. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का मीनिंग यहाँ पे है IAF. तो उन्होंने जो हमारा IAF था, इंडियन एयरफोर्स, वो बहुत अच्छी तरह से लीड किया था 1965 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था. इसीलिए उनको हम अच्छे से याद रख सकते. लाइक दैट इज व्हाई ही वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड. नेक्स्ट,
the only officer to attain the highest post of Marshal, the Air Force equivalent to the Army's 5-star Field Marshal. Singh was a fearless and exceptional pilot who has flown more than 60 different types of aircraft. ठीक है कि उन्होंने क्या किया, he has attained the highest post of Marshal, कि वो उन्होंने इतने सारे पोस्ट अचीव किए, like the highest one, जो आजकल like उस टाइम पे उतने जो मार्शल्स होंगे उन्होंने नहीं अचीव किए थे, उतने उन्होंने उस टाइम पे किए थे वैसे. एंड ही वाज नोन लाइक, वो किसके लिए ही वाज नोन लाइक, उनके क्वालिटीज कौन कौन से थे. सो वन वाज ही वाज फियरलेस, के कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाता था वो डरते नहीं थे. ही वाज ऑलवेज fearless के okay we will solve it. And exceptional pilot, के pilot तो थे but exceptional one, and there was hardly anyone like him. He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and in the fourth biggest in the world. के अभी हमें पता है इंडियन एयरफोर्स हमारी कितनी स्ट्रांग है, बट उस टाइम पे दिस इज द टाइम व्हेन इट वाज बिल्डिंग, ओके, जब वो बन रहा था. सो उन्होंने क्या किया, उनका मेजर रोल था, किस चीज में उनका मेजर रोल था, टू ट्रांसफॉर्म दिस IAF into one of the most potent air force. Potent is powerful. See, you can see the meaning over here. It means कि उन्होंने IAF को एकदम powerful air force बनाने में उनका बहुत ज्यादा contribution था, not only nation wise India में but globally. And he उन्होंने इतना contribute किया that he also made IAF as one of, like, he was like fourth biggest in the world. कि हमारा जो IAF है वो उस टाइम पे fourth biggest in the world में आता था, like the fourth biggest in the Air Force में वैसे. So Indian Air Force. So that was his contribution. Now this is something जिनके बारे में बोला गया है वैसे. His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. The IAF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said. ठीक है, तो ये कौन बोल रहे हैं उनके बारे में, वाइस चीफ ऑफ IAF, जो चीफ थे IAF के कपिल कक, उन्होंने मार्शल जो अर्जन सिंह है उनके लिए क्या बोला है, that is contribution to the Indian Air Force is monumental. Monumental का भी meaning वहाँ पे दिया है, which means of great importance. कि उनका जो contribution था it was of great importance, and the IAF has grew with him. ठीक है, कि उन्होंने IAF को बढ़ाने में उनका ज़्यादा contribution था. He was the epitome of military leadership. Epitome again it means a perfect example. सॉरी, कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे. किसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे, मिलिट्री को कैसे लीड करना है इन क्लासिकल सेंस. क्लासिकल सेंस मतलब क्या, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे दूसरे टेक्नोलॉजीज आ रहे थे विच वर ग्रोइंग, बट ही मेड श्योर कि हम हमारे रूट्स को साथ में लेके हमारा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. तो दैट इज व्हाई ही वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मिलिट्री लीडरशिप, के मिलिट्री को कैसे लीड करना है, उनको कैसे गाइड करना है, उनके लिए he was a perfect example. And it is therefore not surprising that he is honored with the rank of Air Force Marshal. और ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे उनको Air Force Marshal का ऑनर मिला, या कैसे उनको वो prestigious honor मिला वैसा. This was said by Vice Chief of IAF Kapil Kirk. इतना क्लियर बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, Anyone miss. have any doubt? Yeah, now you will think कि ये चैप्टर इंग्लिश में क्यों डाला है, मतलब कैसा है. सी लाइक हिस्ट्री में ये नहीं डाल सकते बिकॉज किसी एक ही पर्सन के बारे में आप हिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई दे हैव मेड श्योर दैट दिस चैप्टर इज इन इंग्लिश, बिकॉज उनके बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है ना जिससे आप लोग इंस्पायर हो सकते हो. लाइक you guys as a student can get inspired by his qualities. That is why they have kept this chapter in English. Next, now this was all about this introduction. ठीक है, कि हम लोग ने देखा वो अर्श उन्होंने मार्शल का किताब लिया,
किया. He was fearless. He was an exceptional pilot. He made sure that IAF was, potentially lead. He was he made sure that IAF is considered into the fourth biggest in the world. फिर एक perfect example थे how he helped IAF to grow. Then we have seen what were the words which were said by chief of IAF Kapil Kirk for him. अब हम देखेंगे what was his achievements. Just give me 1 second. Yeah. यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी. Now what अभी उनके बारे में हम लोग ने देखा. This was all about him. Now we will see what he has achieved. Okay, this is the picture of Marshal Singh. ये उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. Singh was awarded, but I am starting from here if you get confused. Yeah. Singh was awarded Padma Bhushan for his astute leadership of the Air Force during the war. तो हम लोग ने ऊपर देखा कि कैसे उन्होंने इंडो पाकिस्तान वॉर के लिए बहुत हेल्प किया था. So इसके लिए उन्हें क्या अवार्ड दिया गया था? He was awarded with Padma Bhushan for his astute is sharp and intelligent. कि उनके परफेक्ट लीडरशिप के लिए उनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला गया था. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. ठीक है, अभी CAS is Chief of the Air Staff. तो उनका contribution क्या था? In recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal. तो CAS से उनको upgrade करके उनको कौन सा rank दिया गया था? Air Chief Marshal का वैसे of the Indian Air Force. So again, this is one of his achievement के CAS के category में से वो एक level ऊपर गए, which was Air Chief Marshal. Next. He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. ठीक है. Now forward bases, he remained a flyer to the end of his tenure. कि जहाँ तक उन्होंने जब तक वो IAF में थे तब तक he was known as a flyer because वो उन्होंने कब तक उसमें काम किया था. Forward bases, बच्चा लोग यहाँ पे मीनिंग है देखो. A secured forward operating military position. Okay, so he visited forward bases and units and flying with the squadrons. Now, what do you mean by squadrons? Anyone? Teammates. क्या हो सकता है? Yeah, teammates. Like जो teammates, बच्चा teammates नहीं होगा यहाँ पे. Squadrons यहाँ पे it means teammates almost you are equal, but team squadron बोलेगा तो military aircraft या जो ships का group होता है ना उसको बोलते हैं squadrons वैसे. So he made sure that he was. Sorry. Anyone said something? Okay. Yeah. Visiting forward bases and units and flying with the squadrons. के जो पूरा group होता है ना, squadron is a group of military aircraft or ship. तो he made sure कि वो हमेशा उनके साथ fly करते थे. बस ये रिटायर्ड वाला तो हम लास्ट में पढ़ेंगे. नाउ द थर्ड पार्ट. सो यहाँ पे वी हैव सीन दैट व्हाट ऑल थिंग्स ही हैव अचीव्ड. एक तो उनको पद्म भूषण मिल गया बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन IAF, अरे इन इंडियन एंड पाकिस्तान के वॉर में. फिर हम लोग ने देखा कि CAS से कैसे वो एक पोस्ट ऊपर अचीव हुआ उनको एयर चीफ मार्शल का. एंड देन वी हैव मेड श्योर के देखा हम लोग ने कि हाउ ही हैज made sure that he remains a flyer to the end of his tenure. Now we will see उनके बारे में, like जिनके बारे में हम लोग ने इतना सब पढ़ा उनके बारे में हम देखते हैं. So we'll start with here. Yeah, now we'll start with scratch. एकदम starting से उनका बचपन से. Singh was born on April 15, 1919, in Lalpur, which is now known as Faisalabad in Pakistan, and he has completed his education at Montgomery, which is now Sahiwal, Pakistan. ठीक है, तो कहाँ पे born हुए थे? फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, and then he continued his education at Montgomery. His first assignment on being commissioned
was to fly Westland Wapiti biplanes in the Northwestern Frontier Province as a member of number 1 RIAF squadron. ठीक है, तो जैसे उन्होंने आगे 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 पढ़ाई किया ना, तो उनको फर्स्ट असाइनमेंट, लाइक हाउ वी गाइस गेट असाइनमेंट, तो अभी वो फ्लाई में जा रहे, राइट, एयरफोर्स में है, तो उनको ऐसा कुछ रिटन असाइनमेंट्स तो रहते होंगे, आई डोंट नो, बट उनका ये प्रैक्टिकल फर्स्ट असाइनमेंट कौन सा था? फर्स्ट, दैट ही वाज कम, देखो यहाँ पे हिज फर्स्ट असाइनमेंट वाज on being commission was to fly Westland Wapiti biplanes. ठीक है, कि एक Westland Wapiti करके जो प्लेस था वहां पे उनको फ्लाई करना था biplanes. Biplanes is all type of aircraft which have two pairs of wing, one above the another. तो ये जो उनका जो प्लेन था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि दैट इट इज एन ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जिसके टू विंग्स होते हैं, तो उसको लेके उनको फ्लाई करना था इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन. ठीक है, कि उनको एज अ मेंबर RIAF का फ्लाई करना था. नेक्स्ट, after a brief stint with the newly formed number 2 RIF squadron where the Marshal flew against the tribal forces, he lately moved back to number 1 SQN as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. ठीक है, फिर after a brief stint मतलब short period of work, तो जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे he was a member of number 1 RIAF squadron, तो उसमें वो थोड़े टाइम के लिए ही थे, for a short period of time. Brief stint is for a short period of time, तो उसमें वो short period of time के लिए ही थे, and then he went to the newly formed RIAF 2 squadron, okay, where the Martian flew against the tribal forces. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा फर्स्ट में जब वो थे नंबर 1 RIF स्क्वाड्रन, तब वो वापीटी गए थे, वेस्टलैंड वापीटी, और जब वो RIF 2 में आए तब he was flying against tribal forces, but he again came back to number 1 squadron and as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. तो यहाँ पे यही सब चीजें है ना बच्चा लोग, आपको थोड़ा नोट्स या वैसे बना के पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सारे अचीवमेंट्स है ना, वी आर नॉट फेमिलियर टू इट, सो मे बी वी गाइस कैन गेट कंफ्यूज. तो RIF स्क्वाड्रन 1 में उन्होंने वापीटी बाईप्लेन्स गए, फिर RIF स्क्वाड्रन 2 में जब आए तब वो ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट फ्लू कर रहे थे, बट वापस वो 1 में आ गए. 1 में आए क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू फ्लाई द हॉकर हुरिकेन. क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, miss. miss. Yeah, and he was promoted to the rank of squadron leader in 1944. ठीक है, तो फिर हम लोग ने देखा यहाँ पे कि वो CAS के ऊपर से कहा गए, या CAS से एयर चीफ मार्शल पे आए, एयर चीफ मार्शल से फिर RIF स्क्वाड्रन 1, RIF स्क्वाड्रन 2, वापस बैक टू RIF स्क्वाड्रन 1, एंड देन ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, और फिर उनको एक रैंक आगे प्रमोट कर दिया था व्हिच वाज स्क्वाड्रन लीडर इन 1944. सो अभी हम लोग 19, जस्ट 1 सेकेंड. हेलो मिस. या मिस, पहले आपने थर्ड पेज पढ़ा था, अभी सेकंड पेज पढ़ रहा. तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया मैंने जो बोला उसके ऊपर. मैं ध्यान दिया मैंने. What did I said earlier? बोलो, ध्यान दिया ना आपने? What did I said earlier? बस हो गया. Anyone else who would like him to explain why I am doing like that? Anyone who would like Keegan to let him know कि क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ? मार्क करके रखा है. या बिकॉज बच्चा ये चैप्टर में है ना, सब उनके जम्बल्ड फॉर्म में है उनके अचीवमेंट्स, तो आई Okay, miss. वांटेड यू ऑल कि आप स्मूथली जाओ लाइन सर, इसके लिए मैं वैसे कर रही हूँ. अच्छा, मेरे को लगा लाइन में जाओगे. हाँ, तो ये चीज मैंने पहले बोला, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो. सॉरी मिस. या थैंक यू.
यू बेटर बी। चलो 1944 में हम लोग ने देखा उनको स्क्वाड्रन लीडर मिला। इफ यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं यहाँ पे हूँ। स्क्वाड्रन लीडर उनको 1944 में मिला। अब हम 1944 के बाद का चीज देखेंगे विच इज 1969। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने फोर्थ मार्क किया है वो, इन recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross, which is DFC, on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. ठीक है, in recognition of his feat. Of his feat मतलब of his work, कि जो उन्होंने काम किया था वो recognize हो रहा था, like उतना उनका काम एकदम it was way more, what do you say, कि बहुत अच्छा था वैसे। सो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, जो वो काम कर रहे थे वो रिकॉग्नाइज हो रहा था, एंड उनके काम के लिए ही वाज अवॉर्डेड एज DFC. DFC इज अगेन अ अवार्ड which is being given. I can wait, I'll show you a picture. या ये देखो बच्चा, ये अवार्ड्स होते हैं जो DFC अवार्ड होते हैं। या इट्स लाइक अ क्रॉस टाइप, इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। तो ऐसा ये अवार्ड होता है जो उनको उस टाइम पे दिया गया था फॉर हिज वर्क। एक मिनट, आई विल go back to my screen. Yes, so DFC उनको इसीलिए on it was given on the spot, okay, by Supreme Allied Commander of Southeast Asia. जो कमांडर थे Southeast Asia के, उन्होंने डायरेक्ट on the spot उनको ये DFC अवार्ड दे दिया था because of his commendable work, and he was the first Indian pilot to have received it. And कोई ऐसे इंडियन पायलट नहीं थे जिनको ये अवार्ड मिला था, but he was the first one who has received this Distinguished Flying Cross Award. Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force. अब जो हम लोग देख रहे हैं IAF, that is Indian Air Force. पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, उनको कहाँ पे सिलेक्शन मिला था, उनको एक एम्पायर पायलट ट्रेनिंग के लिए उनको कहाँ पे सिलेक्शन मिला था, रॉयल एयर फोर्स विच इज RAF। तो वहां पे उनको ट्रेनिंग के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। एंड क्रॉनवेल इन 1938 वेयर ही वाज 19 इयर्स ओल्ड। ठीक है, कितने थे वो, 19 इयर्स ओल्ड में ही उन्होंने, हम लोग ने कितने सारे तो भी उनके अचीवमेंट्स देख लिए। उनको पद्म भूषण मिला, फिर वो स्क्वाड्रन लीडर में उनको सारे अचीवमेंट्स मिले, फिर DFC मिला। एट दिस टाइम ही वाज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969। ठीक है, ये वापस आगे का लाइन है, बट ठीक है। तो उन्होंने कभी रिटायरमेंट ली 1969। देखो ये मतलब ये लाइन ऐसे बीच में डाल दी, अभी हम उनके अचीवमेंट्स पढ़ रहे, बीच में उनका रिटायरमेंट के बारे में बताते हैं। तो सच इज द केस दैट एंटायर चैप्टर इज अ बिट जम्बल्ड, बट कोई नहीं। तो या अभी इससे आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो। देखो बच्चा 19 इयर्स ओल्ड, यू गाइस माइट बी 14 15, राइट, 15 ना, 10th मतलब 15 इयर्स के हो गए ना आप लोग। यस मिस। या तो देखो आपसे 4 साल ही बड़े, इतना भी कुछ नहीं है, 4 इयर्स ही बड़े, बट कितना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया। तो दिस इज हाउ यू गाइस कैन गेट इंस्पायर्ड कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही क्यों ना हो, बट समथिंग इफ यू आर अचीविंग इन योर फील्ड, ऐसा नहीं है अभी इनका तो फोर्स, ठीक है, एयरफोर्स में है, बट समथिंग इन योर फील्ड जो आपको पसंद है, जिसमें आप कुछ अचीव कर रहे हो, इट्स नॉट के खाली स्टडी से रिलेटेड, but if anyone is interested in dance and singing or any stuff like that, and अगर उसमें भी आप कुछ आगे बढ़ रहे हो ना, so that is way more inspiring. Yeah, 19 years old ये हो गया। अब कहाँ पे थे हम लोग, 1938 में, जब वो 19 years old थे। Now after 1938 we are going to 1944. यस यहाँ पे तो हम लोग ने देखा उनको DFC अवार्ड मिला जब वो 19 इयर्स के थे। अब हम यहाँ पे आए 1944 में, ये वाला लाइन लास्ट पैराग्राफ,
In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied force to Yangon, which is now formally known as Rangoon. ठीक है, तो 1944 में अगेन वो एक स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे जो जापानीज के अगेंस्ट था ड्यूरिंग द अरक्कन कैंपेन. ओके, ये कोई कैंपेन होगा उस टाइम पे. इट वाज अगेंस्ट जापानीज and flying close air support missions during the crucial Imphal campaign and later assisted to the advance of Allied force to Yangon. मतलब क्या, यहाँ पे उन्होंने एक स्क्वाड्रन को लीड किया, फिर आगे उन्होंने और एक स्क्वाड्रन को लीड किया which was advance of the Allied Air Force. वो कहाँ पे था? which was to Yangon, जो अभी में हम रंगून बोलते हैं वैसा. फिर 1944 ये हो गया. एक मिनट. हाँ, यही चैप्टर का मेरे को एक अच्छा नहीं लगा, दैट एवरीथिंग इज जंबल. बट चिल मारो बच्चा लोग, मैंने ना सारे पॉइंट्स कवर कर लिया. ऐसा नहीं कि मैम ऊपर नीचे पढ़ा रही तो बीच का पैरा गापची मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है. 1944 मिस क्या ढूंढ रहा? ये बच्चा आ गया अभी. ये 1944 में हम लोग ने देखा ना कि उन्होंने जापानीज को अरक्कन कैंपेन में लीड किया. अभी और एक पॉइंट है 1944 का, वो मैं ढूंढ रही हूँ. उसको मैंने कमेंट में लिखा है. या ये वाला. यस, दिस वन. ही वाज प्रमोटेड. ये ओके 1944 का मैंने आप लोग को पहले बता दिया क्या? फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुल लीडिंग ही वाज या डीएफसी. हाँ हाँ बराबर, यही चीज. तो हम लोग ने देखा ना कि कैसे उनको डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड मिला था 1944 में. और फिर ये चीज के कैसे उन्होंने जापानीज को जापानीज के अगेंस्ट एक ये स्क्वाड्रन लीड किया था एंड नेक्स्ट वाज अगेंस्ट यंगून. तो ये हम लोग ने पूरा 1944 तक देख लिया कि उन्होंने दो चीज किए 1944 में. एक तो स्क्वाड्रन अगेंस्ट जापानीज, फिर एक अगेंस्ट रंगून, ये दो चीज. और फिर उन्होंने कैसे स्क्वाड्रन लीडर बन गए वो 1944 में, ये वाला पार्ट. एंड कैसे उनको डीएफसी जो डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड है वो मिला. नाउ वी विल मूव टू 1946 आई गेस. एक मिनट. या सॉरी 1947, ये वाला पार्ट रेड हाइलाइटर से, ये वाला. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. तो 44 तक हम लोग ने देखा. Now we are into 47, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947. उसमें क्या था, उन्होंने एक यूनिक ऑनर रिसीव किया था. Flypast is a ceremonial fight of an aircraft passing over a place. So अगर आप लोग ने 15 अगस्त को या आप लोग अगर न्यूज में देखते हो तो परेड होता है रेड फोर्ट के वहां पे, राइट. उसमें कैसे फर्स्ट यू हैव अ ग्रुप ऑफ आर्मीज जो वॉक करते हैं, फिर लीडर्स होते हैं, फिर ऊपर से जो एयरप्लेन्स जाते हैं. तो उस टाइम पे 15 अगस्त 1947 में उनको एक अगेन ही गॉट अ यूनिक ऑनर. क्या ऑनर था कि फ्लाई पास्ट मतलब वही जो ऊपर से जो प्लेन्स लेके जाते हैं ना, सी सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, के एक प्लेस के ऊपर जो प्लेन्स जाते हैं वो. तो उस टाइम पे उन्होंने 100 आईएएफ एयरक्राफ्ट को रेड फोर्ट दिल्ली में ऊपर से उन्होंने पास किया था. तो अगेन दैट वाज अ ऑनर के 100 आईएएफ को वो लीड कर रहे थे. सो दैट वाज वन ऑफ हिज अचीवमेंट जो उनको 1947 में मिला था. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, देखो वापस वो कहाँ प्रमोट हो गए, एज अ विंग कमांडर. तो इफ यू सी बच्चा लोग 2-2 3-3 साल में उनके अचीवमेंट्स पढ़ रहे हैं. so this is how you guys can get inspired कि he is working so hard that every 2 to 3 years he is achieving some or the other things in his life. Maybe the post is getting higher and higher, or some or the other things he is achieving. So after his promotion, he was now
promoted to wing commander. He attended the Royal Staff College at UK. So now he went to further studies in UK in Royal Staff College. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. ठीक है? Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. के Ambala को उन्होंने group captain ऐसे mention कर दिया था. And in 1949, he was promoted to the rank of air commander. सी बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग ने देखा 47 में promotion उनको मिला wing commander में. Again 49 में he was promoted to air commander. So this was some, इसके लिए उनको बोला ना that he was, यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा ना that he is the ideal जो सारे लोग याद रखेंगे. Just because of this कि उनका काम ही इतना अच्छा था कि हर 2 साल 3 साल he was achieving something. Now he was promoted to the rank of air commander and took over as air officer commanding AOC of an operational command which later came to be known as Western Air Command. और फिर उन्होंने AOC को took over कर लिया जो अभी हम जिसको बोलते हैं Western Air Command. Next, Singh has the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 52 and then again from 1957 to 61. So this was known, ये जो AOC का उनको ये मिला ना post air officer command का, ये उनका सबसे ज़्यादा, like it was known as the longest tenure because if you see हम लोग ने पहले ही देखा कि हर 2 या 3 साल में वो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे थे. बट ये जो AOC एयर ऑफिसर कमांडिंग का जो उनका पोस्ट था दैट वाज हिज लॉन्गेस्ट टेन्योर. ठीक है, उन्होंने 49 to 52 3 years, फिर यहाँ पे 57 to 61 उनको वही पोस्ट उनका वो मेंटेन था. वैसे वही पोस्ट पे वो 1949 से लेके 1961 तक वो वही पोस्ट पे थे. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, फिर वो Air Vice Marshal में promote हुए. He was appointed as the AOC in C of an operational command. तो यहाँ पे अगर if you see, he was just an air officer commanding, but जैसे उनको vice marshal का promotion मिला, now he was appointed as AOC in C. Again वो कोई higher post होगा of an operational command. Yeah. Just 1 second. So this was till 1961 के 47 से हम लोग ने देखा 47 में उनको एक चांस मिला कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे 100 IAF को वो फ्लाई कर सके. फिर हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने रॉयल स्टाफ आगे उनका विंग कमांडर का पोस्ट मिलते ही वो आगे he went to Royal Staff College in UK for further studies. Then how he got air commander से promote करके वो air officer commanding which is AOC. Then उन्होंने AOC में it was his longest tenure from 1949 to 1961 and then he was appointed, like once he became Air Vice Marshal उनको AOC in C का operational, like AOC in C का ये मिल गया, पोस्ट मिल गया. Now we will see कि यहाँ पे पहुंचे हम 61 में ना, 1957 to 61. So now we will see 62 का. Yeah, this one, green one, last paragraph. Yeah, towards the end of 1962 war, towards the end of 1962 war, he was now, बच्चा लोग अगर सेशन 1 मिनट में खत्म हो जाए तो वापस ज्वाइन करना, that 40 minutes bug of Zoom. Yeah, towards the end of 1962 war, thank you, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. 62 का war खत्म होते ही उनको deputy chief का award